सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने वाले हैं, बेसिकली हम आज पढ़ने कुछ नहीं वाले, हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि आज आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम हो गया होगा। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है 26 फेब को। किसका भाई? केमिस्ट्री एग्ज़ाम है आपका। सो जिसके लिए अगर मैं आज का डे भी काउंट करूं तो आपके पास 5.5 दिन है। ठीक है, 5.5 दिन में हमने, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अभी भी आप 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आई मीन 65 70 में से प्लस आपके 30 प्रैक्टिकल्स या फिर 28 25 जितने भी आपको मिलते हैं। सो डिपेंड्स ऑन यू। सो आज हम ऐसी स्ट्रेटजीज पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपके 65 नंबर केमिस्ट्री में कहीं नहीं गए। ठीक है, सो हमारा स्ट्रेटजी प्लान क्या रहेगा? हमारा प्लान रहेगा सबसे पहले हमारा प्लान रहेगा कि जो हमारे चैप्टर्स हैं हम उनको समझें कि जो चैप्टर्स हैं हमारे उनका कितना वेटेज है, वेटेज क्या है, और हमारा वेटेज है कौन सा चैप्टर हार्ड है। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहने वाली है यहाँ पे PYQs की इम्पोर्टेंस रहने वाली है। आपको PYQs ज़रूर अटैम्प्ट करने हैं और साथ में प्रीवियस ईयर MCQs भी करने हैं। ठीक है, सो चलो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन कौन से चैप्टर आपके टफ हैं, कौन आपसे आपके मीडियम हैं, कौन से आपके ईजी हैं। सो चैप्टर्स को समझने से पहले देख लेते हैं कि उन चैप्टर में से कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। मैं ये दोनों चीज़ें, चैप्टर के वेटेज और कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, वो मैं एक साथ कवर करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा चैप्टर कौन सा, चैप्टर 1 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है हमारा 7 मार्क्स का है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 की। सो आपकी सबसे पहले बेसिक अप्रोच क्या होनी चाहिए कि आप ये तीनों चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के कंप्लीट कर लें। सो आपको पासिंग मार्क्स तो मिल जाएं। ठीक है, और एक साथ में आप एक चैप्टर बायोमोलिक्यूल कर लें, ये आपका पासिंग मार्क्स तो आपको दिला ही देगा। सो सबसे पहले आप इनको हम टारगेट करके चलेंगे। अब हम बात आती है हमारे चैप्टर जो हमारा सॉल्यूशन है, मैं इसको मीडियम कंसीडर करूँगा क्योंकि इसमें कोई इतने हार्ड टॉपिक नहीं है। और चैप्टर 2 आपको थोड़ा टिपिकल लग सकता है बट ये भी हो जाएगा। और चैप्टर 3 आपका क्या है, केमिकल काइनेटिक्स, और ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और ये केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, सब इजी चैप्टर्स हैं, इतना कोई टिपिकल नहीं है, बट मैं थोड़ा इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ इसको क्योंकि इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं। ठीक है, अब हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर 1 से रिलेटेड और चैप्टर 2 से रिलेटेड, 3 से रिलेटेड, जो कि हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो आपको क्या करना है, जो आपके पास आज का दिन है, ठीक है, उसमें आप पढ़ लेना बायोमोलिक्यूल्स अच्छे से। ठीक है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नोट्स पढ़ने हैं, सब मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर आता है, सॉल्यूशन चैप्टर आता है। सॉल्यूशन में हमारे देखो कुछ हमें बेसिक टर्मिनोलॉजी सबको पता होनी चाहिए, जो कि आपने मे बी 11th में ही पढ़ ली होगी। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये आपको आने चाहिए। और कुछ बेसिक सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस, ये सब चीज़ें आपको आने चाहिए। और हेनरी लॉ इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रोल्स लॉ, और आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ लेंगे। सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सब चीज़ें आपको पढ़नी है क्योंकि इनसे बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। और हाल फिलहाल में वेंट ऑफ फैक्टर से आ रहा है, तो आपको वेंट ऑफ फैक्टर ज़रूर पढ़ना है। अब आते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वही आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। ओम्स लॉ, ये तो 9th क्लास से पढ़ते हुए आए हो। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, आपका रेजिस्टिविटी से एक क्वेश्चन आया हुआ था MCQ में, 2023 में ही आया था ये क्वेश्चन, सॉरी
2024 में आया हुआ, तो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इसमें आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट, कोलरोच लॉ, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि टिप्स पे होनी चाहिए हर बच्चों के। और नर्स्ट इक्वेशन ये बिल्कुल आनी चाहिए आपको सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, गैल्वेनिक सेल और फैराडेज लॉ। केमिकल काइनेटिक्स में रेट इक्वेशन बनानी आनी चाहिए जो कि आप काफ़ी पहले से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना आना चाहिए, मॉलिक्यूलैरिटी, और जो ऑर्डर है, ठीक है, इसके आपको जो यूनिट होती है सबकी यूनिट टिप्स पे होनी चाहिए ताकि आप एमसी को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हाफ लाइफ से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ लाइफ से क्वेश्चन आता ही आता है। सो न्यूमेरिकल्स इससे आता ही आता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं जो आपका अगला आता है मोस्ट ईजीएस्ट। मैं मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर कहूँगा डी ब्लॉक को, कि जो हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ये बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। और कुछ बच्चों को ये हार्ड भी लगता है क्योंकि इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है इसमें समझने के लिए। सो एक तो आपको पूरी सीरीज़ पता होनी चाहिए कि जो आपकी चारों सीरीज़ हैं उनको आपको हर एक एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सेप्शन, जैसे आपका इसमें मर्क्यूरी एक एक्सेप्शन है, और ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह, उन सब चीज़ों में भी काफ़ी सारे एक्सेप्शंस हैं। लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन और एनसीईआरटी क्वेश्चंस इसमें ज़रूर करें। और यहाँ पे आपके रीजनिंग से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 5, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें बेसिक टर्मोलॉजी पता होनी चाहिए, लिगेंड्स वगैरह, ठीक है, क्या होते हैं आपके, और चिलेट क्या होता है, बायोडेंटेट, ट्राइडेंटेट लिगेंड्स, और आपको नोमेनक्लेचर यानी आपको नाम लिखना आना चाहिए या फिर नाम से आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। इसका आइसोमेरिज्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी 3 थ्योरी है, वर्नियर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, एक वीबीटी और सीएफटी, ठीक है। वीबीटी और सीएफटी आपकी दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से इस साल पक्का है, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं आपके, अब आती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, थोड़ा बहुत आप मान सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत अच्छा रोल रहने वाला है, जिसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है सो प्लीज़ ध्यान दें। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले नोमेनक्लेचर तो आना चाहिए। देखो सब में नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर आता ही आता है, ठीक है। एटलीस्ट 3 मार्क्स का आपका नोमेनक्लेचर आएगा ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका कन्वर्जन्स ज़रूर आते हैं, ठीक है। कन्वर्जन 2 मार्क्स के आपके कन्वर्जन पूरे आएंगे, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। यहाँ पे हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स का वेटेज जो है 6 मार्क्स है, और अल्कोहल, फिनोल्स और ईथर्स उनका क्या है 6 मार्क्स का है, और एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये जो चैप्टर है मैंने इसको डिफ़िकल्ट में डाला हुआ, चैप्टर नंबर 8, हाँ जी, मैंने इसको डिफ़िकल्ट चैप्टर में डाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक तो बच्चे को जो थ्योरी होती है, थ्योरी बहुत इस चैप्टर में थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ती है, कन्फ्यूजिंग भी हो जाती है बहुत से बच्चों के लिए, ठीक है। और आपका अमीन्स इजी है, छोटा सा चैप्टर है। और आपका बायोमोलिक्यूल्स ये आपका थोड़ा सा बच्चों को बड़ा चैप्टर लगता है, इसमें थ्योरी बहुत है, याद करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो कुछ बच्चों को ये भी इरिटेटिंग लगता है, इसलिए मैंने इसको मीडियम के कैटेगरी में डाला है, ठीक है। बाकी सारे चैप्टर्स आपके डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये इजी चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। सो आपका पासिंग मार्क्स का तो हो ही गया। अब देखते हैं अगर कोई बच्चा और भी बहुत अच्छा स्कोर करना चाहता है तो ईजीली कर सकता है, कोई नॉट अ बिग डील, ठीक है। अब यहाँ पे आपका हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स में नेचर ऑफ बॉन्ड्स,
आपको पता होना चाहिए। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, एक कायरल से आपका कायरल मॉलिक्यूल से आपका एनाटोमर्स, उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है लास्ट 2 ईयर्स से। और आपके मैकेनिज़्म हो गया, और आपका नेमिंग रिएक्शन हो गई, लाइक रीमन टीमन, कैनी-ज़ेरो, ठीक है, गैब्रियल पीथैलामाइड रिएक्शन, ठीक है। ये सब आपको नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शंस डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सो नेम रिएक्शंस आपको सारी एकदम मतलब रट लेनी है। नेम रिएक्शन से आपका 2 मार्क्स तो पक्के हैं, ठीक है। अगर आप इतना भी कर लेते हैं, आपको नोमेनक्लेचर आता है, कन्वर्जन का आते हैं, और आपको नेम रिएक्शन याद है, तो आपके 7 मार्क्स यहाँ से कंफर्म हो चुके हैं। कोई आपसे यहाँ से 7 मार्क्स तो छीन ही नहीं सकता। एटलीस्ट चलो 5 लगा लेते हैं। अब यहाँ पे इफ़ेक्ट्स जो होते हैं आपके, जैसे कि इफ़ेक्ट्स में मैं क्या बताऊँ आपको, आपके पेरोक्साइड इफ़ेक्ट, ये सब चीज़ें जो आपने पढ़े होंगे। और आपका मैकेनिज़म्स, SN1 SN2 2 ही मैकेनिज़्म है, ठीक है। आपको ये अच्छे से आने, मतलब इस चैप्टर में, वैसे तो मैकेनिज़म्स आपके और भी हैं, काफ़ी सारे मैकेनिज़म्स हैं, आपको ये आने चाहिए। ज़्यादा टफ नहीं है कोई भी मैकेनिज़्म, ठीक है। सेम सब में नेम रिएक्शन, कन्वर्जन और ऑर्थोपैरामेटा के कंसेप्ट, यहाँ इन कंसेप्ट से आपके रीजनिंग वाली चीज़ें होती है ना, कि गिव रीज़न वगैरह वाले वो चीज़ें, ठीक है, तो वो यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। टेस्ट हो गए कि अल्कोहल आपका प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, और आपका टर्चरी अल्कोहल है, ठीक है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो ये टेस्ट हैं काफ़ी सारे आपके, तो आपको ये भी ढंग से पढ़ लेने हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस, वो सब चीज़ें इसमें ही आ जाएंगी। और बायोमोलिक्यूल्स में क्लासिफिकेशन, शुगर का आपका पॉलीसैक्राइड शुगर है, ठीक है, और एलिगोसैक्राइड, मोनोसैक्राइड शुगर है, ठीक है। उनके स्ट्रक्चर हो गए, प्रानोज स्ट्रक्चर, और आपके यहाँ पे प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर हो गए हैं, ठीक है, वो सब आपको, और उनमें लिंकेज है, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये सब आपको ढंग से पढ़ लेने हैं। वाइटामिन्स हो गए, ठीक है, वाइटामिन्स का यूज़, ठीक है, और इनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, ठीक है, ये डायरेक्ट सवाल आते हैं। तो आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट तो एटलीस्ट आपको आना ही चाहिए, ठीक है। जो बच्चा न्यूमेरिकल नहीं कर पाता है, तो उसको तो ऑर्गेनिक पढ़नी ही पड़ेगी ढंग से, बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। सो हम देखते हैं, हम डे बाय डे आपको क्या करना है। आज का जो दिन है 21 फ़ेब, उसमें मैंने आपको बताया था बायोमोलिक्यूल करना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए आप किसी भी टीचर का 1 शॉट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, और कोई भी नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं अपने, आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे प्रैक्टिस की, कि सर प्रैक्टिस हम कहाँ से करें, ठीक है। अगर आपको कोई भी आप प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, वहाँ पे आप MCQs लगा सकते हैं, ठीक है, MCQs लगा सकते हैं। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से आता है तो आप MCQs लगाएं, और PYQs देखें इसके, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट लगा सकते हो PYQ के MCQ, तो ये आपके प्रैक्टिस आ जाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर बना के प्रैक्टिस कर लें, कि स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और जो भी NCERT क्वेश्चंस हैं, ठीक है, NCERT क्वेश्चन मस्ट, ठीक है, ये आपको ज़रूर करने हैं, ठीक है। डे 1 पे आ जाते हैं हमारा, ठीक है। आज आपको पढ़नी है, कल जो पढ़ना है वो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है, जिसमें आपका सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये आपको पढ़ने हैं। ये भी आप कहीं से 1 शॉट वीडियो से कर सकते हो, या फिर, अच्छा हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना और भूल गया, कि माइंड मैप्स आपने सुना होगा सबने, ठीक है। तो माइंड मैप्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे सैम्पल पेपर्स के अवेलेबल हैं, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं, जो हमने मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो वहाँ से आपको नोट्स और ये माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप हमें मैसेज करिए, ठीक है, आपको वैसे मैंने अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो आपको यहाँ पे 1 शॉट वीडियो नोट्स आप याद कर सकते हैं, जैसे आपके लॉज वगैरह हैं, वो सब आपको याद होने चाहिए अच्छे से। फिर आपको NCERT क्वेश्चंस करने हैं बिटवीन एक्सरसाइज के और PYQs के, ठीक है। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। यहाँ पे आपको डेली
डेली एमसीक्यू लगाने हैं, एटलीस्ट 200 या फिर 150 प्लस आपको एमसीक्यूज लगाने ही हैं। ठीक है, जो चैप्टर आप पढ़ते हो वन शॉट देखते हो, नोट्स वगैरह अपने रिवीजन करने हैं, और शाम को इवनिंग के टाइम पे आपको क्या है, मैं मतलब पूरा डे वाइज आपका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जैसे कि इवनिंग मॉर्निंग वगैरह शेड्यूल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट आपको एटलीस्ट देखो 15 आवर्स तो जो जिस बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है तो उसको 15 आवर्स तो उसको देने ही चाहिए मेरे हिसाब से तो पर डे। ठीक है, कुछ कोई काम वगैरह कुछ नहीं करना तो आप कर सकते हो। अब आते हैं डे 2, 23 फैब आ चुका है आपका। इसमें करना है आपको इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आपका डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है, और साथ में अमीन्स हम कर सकते हैं। ये वैसे ऑर्गेनिक का पार्ट है ये, बट हमारे को अमीन्स भी इसी दिन करना है क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है। सो ये भी आपको वन शॉट किसी वीडियो से कर सकते हो, या फिर आप बुक्स से कर सकते हो, या फिर नोट्स से कर सकते हो, जहाँ से भी आपको अच्छा लगे, आप जहाँ से आप जल्दी कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे क्या हमारा टाइम बचाना है हमारे को। ठीक है, टाइम हम बचा के कहाँ लेके जाएंगे, PYQs करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपका ये डे 2 आ चुका है, या फिर मैं इसको डे 3 भी कंसीडर कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको क्या लगाना है, एक सैम्पल पेपर। ठीक है, एक आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। हालांकि आपने अभी तक ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा है, सो आपको जब भी आपके जो मार्क्स आएंगे तो उससे डीमोटिवेट नहीं होना है, तो आपको सैम्पल पेपर लगाना है। और MCQs तो आपको डेली करने हैं। ठीक है, हर चैप्टर वाइज आपको डेली MCQ करने हैं। रिवीजन आपको एटलीस्ट 2-3 बार तो आपको पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट 24 फैब आ चुका है। ठीक है, यहाँ आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर्स करने वाले हो, हेलो एल्केन्स, हेलोरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, और एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। ये भी आप कहाँ से कर सकते हो, वन शॉट वीडियो करना, और आपको NCERT एक्सरसाइज करनी है, इन बिटवीन एक्सरसाइज भी करनी है। यहाँ से आप जितने चाहो उतने क्वेश्चंस लगा सकते हो, मोर एंड मोर क्वेश्चंस। आप जितने क्वेश्चंस यहाँ इन चैप्टर्स के लगाओगे, आपके लिए उतना ही बेनिफिट्स होने वाला है एग्जाम में। सो आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज PYQ लगानी है। ठीक है, चैप्टर वाइज PYQ आप कहीं से भी लगा सकते हो। अब तो सबने फ्री ही कर दिया होगा, जनरली एग्जाम टाइम पे हर कोई फ्री कर देता है। आप टेक्स्ट बुक का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर LN वगैरह किसी के भी आप चैप्टर वाइज मॉक्स लगा सकते हो। PYQs आपको किसी भी एडुकार्ड वगैरह किसी भी आप कंपनी के PYQs आपको मतलब PYQs बोर्ड के वो आपको अरेंज्ड फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज PYQs आपको लगाने हैं। ठीक है, अब आता है आपका डे 4। ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, आपको ऑर्गेनिक के रिवाइज करनी है, बट यहाँ पे एक क्या है, कंसेप्ट वाइज आपको रिवाइज करनी है। ठीक है, यहाँ पे सपोज करो कन्वर्जन है। कन्वर्जन में सबसे बढ़िया खेल क्या होता है, ठीक है, कि कार्बन अप, यानी आपको कार्बन चेन में कार्बन बढ़ाना आना चाहिए, और कार्बन डाउन। ठीक है, ये आपको दोनों चीज़ें करनी आनी चाहिए। ये आप मतलब जनरली जो है एग्जामिनर यहीं से खेलता है, कार्बन घटाना बढ़ाना। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये सब आपको मतलब कन्वर्जन का एक पूरा नॉलेज, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और यहाँ पे नेम रिएक्शन जो होती है, नेम रिएक्शन डायरेक्ट जो होती हैं, सिंगल स्टेप में भी बहुत सी रिएक्शंस आपके यहाँ पे काम आ जाती है। और आपको यहाँ पे PYQs लगाने हैं। ठीक है, फिर से, और चैप्टर वाइज PYQ और एक सैम्पल पेपर लगाना है। ठीक है, अब ठीक है, आप फुल अटैम्प्ट करोगे तो आपको खुद से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा आपके अंदर। ठीक है, अब आपका आता है डे 5। ठीक है, अब यहाँ पे आपका करना है कि जो आपके वीक टॉपिक हैं, ठीक है, सपोज कर लो फिजिकल केमिस्ट्री जो है आपकी वीक है। ठीक है, तो आपको उन टॉपिक्स को रिवाइज करना है। ठीक है, PYQs जो करें फिर से दोबारा से आप करो। ठीक है, और बहुत सारी केस स्टडी आपको अटैम्प्ट करनी है, मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने चैनल पे। ठीक है, 3-4 केस स्टडी डाल दूंगा हर एक चैप्टर से। वैसे कि जनरली जो होता है केस स्टडी जो होती है हमारी न्यू ही आती है, कोई पुरानी नहीं आती है, जो कि आपके अगर कंसेप्ट्स अच्छे से बिल्ड हैं तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, तो आपको अपने कंसेप्ट्स पे काम करना है। ठीक है, केस स्टडी के लिए तो कंसेप्ट्स पे काम करना पड़ेगा, बट आपको अपने कंसेप्ट्स पे भी काम करना है।
न्यूमेरिकल्स करने हैं हर चैप्टर में से। अगर मैं बात करूँगा मतलब 3 चैप्टर है बेसिकली, उसमें से मैं आपको टाइप बाई टाइप्स देखूंगा, तो हर उसमें आपके मैं 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल में कंसीडर करके चल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप उनके 2-2 क्वेश्चन भी करोगे, 2-2 भी अगर करोगे, तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे भाई? 60 क्वेश्चन हो जाएंगे बस, ठीक है। 60 क्वेश्चन करने हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 150 प्लस आप न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट करेंगे। डिफरेंसेस, ठीक है, डिफरेंस आपको अटैम्प्ट करने हैं। बच्चों को देखो कन्फ्यूजन कहाँ होता है, K2CR27 में और KMNO4 जो इनके जो क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। सो इनको बिल्कुल डिटेल में अच्छे से मेमोराइज कर लें, ठीक है। और आपकी थ्योरी VBT, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है। और CFT ये आपको आने चाहिए। और ऑर्गेनिक के जितने भी कंसेप्ट हैं, ठीक है, प्रिपरेशन वगैरह, वो तो आपकी बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कंसेप्ट्स हैं। कंसेप्ट में भी आपको कुछ एक्सेप्शंस होंगे, ठीक है, और आपका इनऑर्गेनिक में कुछ एक्सेप्शंस होंगे। सो वो आपको अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नोट्स की, ठीक है। नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नोट्स आपके कुछ इस तरीके के रहने वाले हैं, ठीक है, PDF फॉर्म में बिल्कुल अच्छे से मैंने बना रखे हैं। हैंड रिटन नहीं है ये, ठीक है, बट बहुत अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट सबको, सब अच्छे से तैयारी करें और बिल्कुल भी डरे ना। आपका जैसे पेपर अच्छा, सारे पेपर, सबके पेपर अच्छे जा रहे हैं, एटलीस्ट आप पूरे एफर्ट्स दें अपने, ठीक है। थैंक यू।